नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो चलिए देखते हैं इतिहास में आज के दिन क्या कुछ हुआ था। तो इतिहास में आज भारत के बाहर छोटा भारत बनने की शुरुआत हुई थी। मॉरिशस पहुंचा था एटलस। भारत के बाहर भी छोटा भारत बसता है। यह कोई फिक्शनल दावा नहीं बल्कि हकीकत है। आज से करीब 186 साल पहले एटलस नाम का जहाज 2 नवंबर 1834 को भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। इसकी याद में वहां 2 नवंबर को अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉरिशस को छोटा भारत क्यों कहते हैं, तो जवाब मुश्किल नहीं है। दरअसल मॉरिशस आज जो है उसका बड़ा श्रेय वहां गए भारतीय मजदूरों को जाता है। उन्होंने अपनी मेहनत से इस देश को नई पहचान दी है। एटलस से जो मजदूर मॉरिशस पहुंचे थे उनमें 80% तक बिहार से थे। उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यानी समझौते के आधार पर लाए गए मजदूर। इन्हें लाने का उद्देश्य था मॉरिशस को एक कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित करना। अंग्रेज 1834 से 1924 के बीच भारत के कई मजदूरों को मॉरिशस ले गए। मॉरिशस जाने वालों में सिर्फ मजदूर नहीं थे। ब्रिटिश कब्जे के बाद मॉरिशस में भारतीय हिंदू और मुस्लिम दोनों व्यापारियों को छोटा लेकिन समृद्ध समुदाय भी था। यहाँ आने वाले अधिकांश व्यापारी गुजराती थे। 19वीं शताब्दी में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे मजदूरों के वंशज जमीन खरीद सके। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 52% हिंदू है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप विदेश में हैं। वहां आपको उत्तर भारत के किसी शहर में होने का एहसास होगा। आज भी वहां हिंदी और भोजपुरी सुनकर आपको विदेशी जमीन पर भारतीय मिट्टी की महक महसूस हो सकती है। यह देश अफ्रीका में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक है। मॉरिशस पर 1715 में फ्रांस ने कब्जा किया था। तब इसकी अर्थव्यवस्था विकसित हुई जो चीनी के उत्पादन पर आधारित थी। 1803 से 1815 के दौरान हुए युद्धों में ब्रिटिश इस द्वीप पर कब्जा पाने में कामयाब हुए। भारतीय मूल के सर शिवसागर राम गुलाम की अगुवाई में ही मॉरिशस को 1968 में आजादी मिली थी। राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में यह गणतंत्र बना। मॉरिशस एक स्थिर लोकतंत्र है जहां नियमित रूप से स्वतंत्र चुनाव होते हैं। आज ही के दिन बीबीसी ने लॉन्च किया था पहला टीवी चैनल। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी को कौन नहीं जानता। 2 नवंबर 1936 में बीबीसी ने औपचारिक रूप से पहला टीवी चैनल लॉन्च किया था और वह दुनिया की पहली रेगुलर टीवी सर्विस थी। बीबीसी की सर्विसेज इतनी लोकप्रिय हुई थी कि कई देशों ने इसे फॉलो किया। वैसे बीबीसी की शुरुआत 1925 में एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हुई थी, लेकिन 2 साल में ही यह एक पब्लिक कंपनी बन चुकी थी। भले ही बीबीसी आज ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह हो, पर इसे पूरी आजादी मिली हुई है। ब्रिटिश शाही परिवार बीबीसी ट्रस्ट के 12 सदस्यों को नियुक्त करता है और यह ट्रस्ट ही बीबीसी के रोजमर्रा के कामकाज की निगरानी करता है। आज ही के दिन मणिपुर में आयरन लेडी का अनशन भी शुरू हुआ था। 2 नवंबर 2000 को इरोम चानू शर्मिला ने पैरामिलिट्री सैनिकों के हाथों मणिपुर के 10 लोगों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रद्द कराने की मांग के साथ शर्मिला ने 26 जुलाई 2016 को अपना अनशन खत्म किया। तब तक उनके नाम 2 रिकॉर्ड दर्ज हो चुके थे। पहला सबसे लंबी भूख हड़ताल और दूसरा सबसे ज्यादा बार जेल से रिहा होने का। शर्मिला ने 2017 में मणिपुर में विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। भारत और विश्व इतिहास में 2 नवंबर की प्रमुख घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 1534 में सिखों के चौथे गुरु रामदास का जन्म हुआ था। 1774 में ब्रिटिश इंडिया के कमांडर इन चीफ रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड में आत्महत्या की थी। 1835 में अमेरिका के मूल निवासियों के विभिन्न गुटों में फ्लोरिडा के ओसियोला में दूसरा सेमिनोले युद्ध शुरू हुआ। इसे फ्लोरिडा युद्ध भी कहते हैं। 1914 में रूस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1950 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। 1965 में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का जन्मदिन। 1984 में अमेरिका में 1962 के बाद पहली बार एक महिला वेल्मा बारफील्ड को फांसी की सजा दी गई थी। 1999 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिकी केंद्रों पर अज्ञात लोगों ने रॉकेट से हमला किया था। 2007 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खराब सोलर पंखों को ठीक कराने के बाद डिस्कवरी के यात्री धरती पर सुरक्षित लौटे थे।
2008 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन फंड से धन निकालने की सुविधा समाप्त की थी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।